रिक्वायरमेंट हम लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था कि इनिशियली तो हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट जो है वो कॉन्फ़िगर करना होता है या तो अपने पेरीमीटर राउटर पेरीमीटर डिवाइसेस के ऊपर, राउटर्स, गेटवेज या फायरवॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि चूँकि हमारे पास पब्लिक आईपीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि तमाम लैन के अंदर और वैन के अंदर उनको यूज़ किया जा सके, तो लैन के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस चल रहे होते हैं, तो उनको बेसिकली ट्रांसलेट करवा कर जब इंटरनेट के अंदर जो जो बेसिकली इंटरेस्टेड ट्रैफिक होती है उसको इंटरनेट के अंदर लेके जाने के लिए हम अपने गेटवे के अंदर नेट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिर उससे ये बेनिफिट होता है कि वो तमाम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हैं, 100 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जब वो इनिशियली उनको जो आईपीज़ असाइन की गई होंगी उनका इंटरनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन उनमें से जो जो लोग इंटरनेट में जाना चाहेंगे, तो फिर जब वो इंटरनेट से अपने गेटवे से गुजर रहे होंगे तो उनकी वो प्राइवेट आईपी जो है वो चेंज होकर पब्लिक आईपी एड्रेस में चेंज हो जाएगी, और वापसी में भी उसी स्पेसिफिक नेट टेबल को चेक किया जाएगा और वो पब्लिक आईपी से जो रिस्पांस आ रहा होगा वो उसी प्राइवेट आईपी में चेंज होकर इस तक पहुंचेगा और इसको शो होगा। उसमें फिर हम लोगों ने इसकी 3 तरह की बेसिक इनिशियल लेवल के ऊपर हम लोग 3 तरह से इसको कॉन्फ़िगर करना सीखा था कि एक नेट होता है 1 to 1 नेटिंग जिसको बोलते हैं स्टैटिक नेट। इसको हम लोगों ने कॉन्फ़िगर भी कर दिया था, जिसमें लैन के अंदर एक ही कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है उसको वैन के अंदर लेके जाके कनेक्टिविटी करवानी थी और कोई एक सर्वर है जिसके साथ उसको पिंग करवाना था। लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद जो है वो डायनेमिक नेट के हवाले से हम लोग बात करेंगे आज। डायनेमिक नेट में ये होता है कि एक आईपी का पूल 1 to 1 नेटिंग नहीं होती वहाँ पर बेसिकली एक आईपी एड्रेस का एक पूल परचेज कर लिया जाता है। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस में होता है ऐसे, जिसमें 4 आईपीज़ 5 आईपीज़, उसके साथ साथ फिर लैन के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो पूरा नेटवर्क बेसिकली उसको ट्रांसलेट करवा दिया जाता है इस स्पेसिफिक एड्रेस के साथ, इसके साथ उसको ट्रांसलेट करवा कर पहुंचा दिया जाता है इंटरनेट के अंदर। लेकिन उसमें फिर ये प्रॉब्लम है कि लेट्स सपोज हमारी लैन में ऑब्वियसली अगर सिंपली 192.168.10 का नेटवर्क हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें भी एटलीस्ट 254 डिवाइसेस होंगी। लेकिन उन एक तो ये है कि उन तमाम 254 डिवाइसेस ने तो नहीं जाना होता इंटरनेट में एक ही वक्त में, तो उसमें फिर जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस का पूल परचेज किया होगा उस पूल में से जो जो आईपी एड्रेसेस एट द स्पॉट फ्री होंगे, जो पहले से किसी आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस से ट्रांसलेट होकर इंटरनेट में नहीं गए होंगे, वो आईपी एड्रेसेस उस वक्त में चले जाएंगे। लेट्स सपोज 6 आईपी एड्रेसेस का पूल परचेज किया, 6 डिवाइसेस एट अ टाइम इंटरनेट में चली गई, उसके बाद वो 7वीं डिवाइस फिर नहीं जा पाएगी, 7वीं डिवाइस इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी उस वक्त तक जब तक पहली वो जो 6 डिवाइसेस हैं उनमें से कोई उस आईपी एड्रेस को रिलीज़ नहीं करती। ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ साथ जो डायनेमिक नेट के हवाले से एक मज़ीद इंपॉर्टेंट बात कि इसके साथ यहाँ पर ACL को भी कॉन्फ़िगर किया जाता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आज थोड़ा सा ACL को जस्ट ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद ACL में हम लोग ACL एक इंतहाई वास्ट टॉपिक है, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसके आगे टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL वगैरह वगैरह, जिसमें जस्ट बाज़ जगहों पे सोर्स आईपी को ट्रांसलेट किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर जो है ना पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं, और बाज़ औक़ात सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों की बेस के ऊपर पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं, कौन सी डिवाइस कौन कौन सी साइट्स को एक्सेस कर सकती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस कौन कौन सी साइट्स को एक्सेस नहीं कर सकती। वो एक एडवांस टॉपिक है, उसकी बात बाद में। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ACL में होता क्या है। लेट्स सपोज हमारे जो गेटवे है उस गेटवे के अंदर जो लैन में जो डिवाइसेस हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर एक नेटवर्क नहीं चल रहा होगा। जैसे हमने वीलैंस का कंसेप्ट पढ़ा था, तो डिफरेंट वीलैंस होंगी, डिफरेंट नेटवर्क चल रहे होंगे, तो हम अपने गेटवे में जब ACL कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो जो इंटरेस्टेड ट्रैफिक होगी उस ट्रैफिक को हम लोग परमिट करेंगे और अलाउ करेंगे कि वो इंटरनेट में जाए और कम्युनिकेट कर सके। तो डिफरेंट नेटवर्क्स अगर कॉन्फ़िगर्ड हैं तो उसको 1 बाय 1 नेटवर्क्स को जो है ना हम लोगों ने परमिट करना है। इसी तरह से किसी को ब्लॉक करना है तो उसको डिनाई भी कर सकते हैं। तो वो ये बेसिकली ACL का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें भी फिर हम लोगों ने ये प्रॉब्लम देखी, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करते भी हैं, चूँकि स्टैटिक नेट का हमने प्रैक्टिकल लैब कर दी थी और वो हमारी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। लेकिन डायनेमिक नेट की लैब को करेंगे, एक तो ये काम करेंगे, उसके साथ साथ फिर डायनेमिक नेट का जो एक जो ड्रॉबैक है जो हमने देखा, या फिर डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो वहाँ पर डायनामिक नेट का कंसेप्ट नहीं यूज़ किया जाता। जैसे हमारी यहाँ पर अभी जो इंटरनेट हम लोग कनेक्टेड हैं, यहाँ पर भी डायनामिक नेट नहीं चल रहा और ना ही हमारे घरों में ऐसा होता है।
तो वहाँ पर चूंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि घर में लेट्स सपोज 2-3 लोग इंटरनेट में के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई स्काइप वगैरह के ऊपर कॉल सुन रहा है या कोई व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कर रहा है, तो बाकी लोग वेट कर रहे होंगे कि ये कॉल बंद करें तो हम इंटरनेट में जाएं। नहीं, वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, और वहाँ पर होती भी एक ही आईपी एड्रेस हमने आईएसपी से परचेज किया होता है। तो एक आईपी एड्रेस के जरिए जब इंटरनेट में जाएंगे तो वो फिर प्रॉब्लम ये बनेगी कि हमने यूनिकली आइडेंटिफाई भी करना होता है। इंटरनेट का मकसद ही यही होता है और पब्लिक आईपी एड्रेस का मकसद ही यही होता है कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ना एक ही डिवाइस को असाइन हो सकता है और एक ही बंदे की जो है ना यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होती है। तो फिर या फिर दो हैं तीन हैं जो भी हैं, तो वो किसी एक डिवाइस के साथ तो नहीं मल्टीप्लाइड होंगे। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर क्या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पैड का कॉन्सेप्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारे घरों के अंदर जो यूज़ हो रहा है, और ये वो कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट का, पैड का, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट एड्रेस ट्रांसलेशन में फिर बेसिकली ये होता है कि जितनी भी लैन में लगी डिवाइसेस हैं वो एक ही वक्त में सारी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, चाहे वो 2 4 10 20 100 अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। चाहे आपके वैन का आईपी एक ही आईपी वहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हो, आईएसपी से आपने एक ही आईपी एड्रेस परचेज किया हो, वो तमाम तर डिवाइसेस एक ही आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होकर इंटरनेट में जाएंगी। लेकिन फिर उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, उसके लिए उनके साथ पोर्ट एड्रेस लग जाएगा। ठीक है, जैसे आईपी एड्रेस आईपी स्कीम हमने पढ़ा था, इसी तरह से पोर्ट एड्रेस की भी स्कीम होती है, जिसको मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो पोर्ट एड्रेस में भी फिर वो उनमें भी कुछ प्राइवेट होते हैं और कुछ पब्लिक होते हैं। तो ये तमाम तर डिवाइसेज जब इंटरनेट में जा रही होंगी तो आईपी एड्रेस तो इनका सबका कॉमन होगा, लेकिन पोर्ट एड्रेस सबका यूनिक होगा और उसकी बेस के ऊपर फिर इनको यूनिकली इंटरनेट के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि कभी भी पोर्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस कोई दो डिवाइसेस का, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। एक ना एक चीज़ इसकी यूनिक होना ज़रूरी है, तब भी उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा इंटरनेट के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा सिनेरियो था। अब इसके हवाले से एक डायग्राम हम सिंपल सी क्रिएट करते हैं, जो जैसी टोपोलॉजी हम लोगों ने GNS3 में बनाई थी वैसे ही आईसिस को पैकेट ट्रेसर में बनाते हैं उस टोपोलॉजी को। कुछ हम लोग राउटर्स ले लेते हैं। ऐसे ही एक सर्वर ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बेसिकली हमारे ये एक स्विच लगा हुआ है, कोर स्विच इसको कंसिडर कर रहे हैं, अभी एक ही स्विच है ये गेटवे है, ये वो राउटर है जिसने हमें इंटरनेट के अंदर लेके जाना है, जहाँ पर हमने नेट कॉन्फ़िगर करना है, जहाँ पर हमें वाईफाई मिल रहा होता है, ये तमाम चीज़ें, ये वो राउटर है। ये एक आईएसपी का राउटर है जो नेट हमारा ज़ाहिर है जहाँ से हमने इंटरनेट लिया होता है, हमने आईएसपी से इंटरनेट लिया होता है, तो ये आईएसपी और नेट आपस में अटैच होना ज़रूरी है। और आईएसपी से आगे जो भी होता है वो सब वैन होती है, सब इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट में कोई भी एक सर्विसेज है, फेसबुक है, ये लेट्स सपोज फेसबुक का सर्वर है, व्हाट्सएप का सर्वर है, ठीक है, गूगल का सर्वर है, ठीक है, इसके अलावा और कोई भी सर्वर है जिसकी हमने सर्विस लेनी है यहाँ से बैठ के, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से आगे आगे तमाम पब्लिक आईपी एड्रेसेस के जरिए काम हो रहा है, और यहाँ से इधर जो है वो लैन है वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए काम हो रहा है। ठीक है, इनको नाम असाइन कर लेते हैं। ये हमारा मैन जो है ना, जहाँ पर नेट हमने कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, और ये आईएसपी है। और ये एक बेसिकली हमारी एक सर्विस है जिसको हमने यूटिलाइज करना है, और इसके साथ साथ ये जो एरिया है ये सारा लैन का एरिया है, लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारा बिछा हुआ है यहाँ से इधर इधर। ठीक है, इसका भी कुछ हिस्सा ये इस तरह से आप कंसिडर कर लें, ये वाली पोर्ट लैन साइड पे कॉन्फ़िगर्ड होगी। इस तरह से इस टोपोलॉजी को ज़रा समझें।
अच्छा, अब इनिशियली सबसे पहले हम लोग स्विच में यहाँ पर अभी कोई काम नहीं कर रहा, कोई वीलैंस इनिशियली नहीं क्रिएट करते। पहले यहाँ पर इनिशियली क्या होगा, ये इन राउटर्स को नाम असाइन कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कि ये जो है हमारा नेट वाला राउटर है, गेटवे है, जिसको हमने जिसमें नेट को कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद ये जो होगा ये ISP का राउटर होगा, और ये बेसिकली सर्वर होगा, HTTP सर्वर है कोई। इस तरह से इनिशियली सबसे पहले ये एरिया क्या होगा, प्राइवेट IP एड्रेसेस का एरिया होगा। लेट्स सपोज ये वाला यहाँ पर जो एड्रेस हम लोगों ने असाइन किया हुआ है वो चल रहा है इस लैन के अंदर 192.168.10.0 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। जबकि जो राउटर और ISP इनके दरमियान में एक हम लोगों ने पूल परचेज किया हुआ है, चूंकि डायनेमिक नेट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने पब्लिक IP एड्रेस का एक पूल परचेज किया है, जिसमें 4, 5, 6 जितनी IP एड्रेसेस उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है परचेज करने की, उसकी है। लेट्स सपोज एक IP एड्रेस हम लोग ले लेते हैं 110.1.1.1 से लेकर 110.1.1.5, 1 से लेकर 5 तक, ये एक बेसिकली पूल ऑफ IP एड्रेस हम लोगों ने परचेज कर दिया। उसके बाद जो IP एड्रेस ISP का जो बेसिकली ISP और HTTP सर्वर, इन दोनों के दरमियान में जो IP एड्रेस होगा, जो एक IP स्कीम होगी, वो भी एक ज़रा कोई नेटवर्क चल रहा होगा। जैसे कि वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 112.1.1.1 इस साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 112.1.1.2, ठीक है। इस तरह से हो गया यहाँ पर, इस तरह से। और ये एक बेसिकली इन यहाँ पर इस इंटरफेस के ऊपर हमने ये परचेज किया हुआ है। जो नेट ट्रैफिक ये जाएगी, इनमें से किसी ना किसी IP वहाँ पर डेस्टिनेशन IP के तौर पर लगेगी जब गेटवे में नेट कॉन्फ़िगर्ड होगा, ठीक है। तो इसके अलावा इससे हट के कोई एक IP एड्रेस यहाँ पर हम लोग असाइन कर लेते हैं इन डिवाइसेस को, जो कि इन दोनों इंटरफेसेस में होगा। वो ऑब्वियसली नेटवर्क तो यही होगा, लेकिन कोई एक IP एड्रेस हम लोग असाइन कर लेते हैं। लेट्स से जो पूल हम लोगों ने परचेज किया उसी में से कोई एक IP एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं, उससे हट के असाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सिनेरियो है। तो इनमें से इन डिवाइसेस को सबसे पहले एक IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं उसी नेटवर्क का, जो है 192.168.10.1 सबसे पहले, और इसका गेटवे हो जाएगा, हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे बाद में 192.168.10.100 सबको गेटवे असाइन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग IP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 192.168.10.2 और 192.168.10.100। ये हो गया। इसके बाद सबसे पहले ये अपने नेट के राउटर के ऊपर आते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं, इसका होस्ट नेम नेट राउटर रख लेते हैं, जो अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, ठीक है। उसके बाद इसका इंटरफेस जो है वो गीगाबिट ईथरनेट जो लैन साइड पे है वो 0/1 है, ठीक है, 0/1 उसको सबसे पहले अप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं, वो होगा, वो है 192.168.10.100,
और फिर साथ उसका मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। इसके बाद इसका जो यहाँ पर इस साइड पे चल रहा है वो है 110, इनमें से कोई एक आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर लेंगे। वो है इंटरफेस जो है वो है गीगाबिट 0/0, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0। यहाँ पर आईपी एड्रेस हम लोग इनिशियली असाइन कर लेते हैं 110.1.1.1, ठीक है। फिर 255.255.255.0, 110.1.1.1, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आईएसपी के राउटर में आ जाएंगे। आईएसपी राउटर से जो नेट वाले राउटर की तरफ आ रहा है उससे पहले हम लोग उसकी नाम चेंज कर लेते हैं, उसका होस्ट नेम रख लेते हैं आईएसपी, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट जो उसका आ रहा है नेट वाले राउटर की तरफ वो 0/0, वो इंटरफेस अप हुआ। और उसके बाद उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे, लेट्स 110.1.1.2 255.255.255.0, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आईएसपी से आगे जो है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आईएसपी से ऑनवर्ड जो है ना वो मजीद क्या होगा। वो उससे एचटीटीपी सर्वर तक का जो कनेक्शन है वो कोई भी एक पब्लिक आईपी हो सकता है। तो अभी जो हमने कॉन्फ़िगर किया वो गीगाबिट 0/1 के ऊपर 112.1.1 है। तो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1, उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 112.1.1.1 और साथ उसका मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। हाँ तक हो गया। अब इससे अब सबसे पहले ये सर्वर को अब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सर्वर को बेसिकली सर्विसेज तो इसमें जो भी होंगी वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगर्ड होंगी, फेसबुक वगैरह जो भी है, लेकिन इसको आईपी एड्रेस हम लोग उसी नेटवर्क का कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 112.1.1.2। फिर डिफ़ॉल्ट मास्क नहीं रहने देना, इसका हमने मास्क रखना है 255.255.255.0। और उसके बाद गेटवे होगा इसका, गेटवे इसका क्या होगा जो बेसिकली इस इंटरफेस का आईपी होगा 112.1.1, ठीक है। गेटवे होगा इसका 112.1.1.1, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक बेसिकली हमने इनके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना सीखा। फिर सबसे पहले देखते हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो अपने गेटवे तक पिंग कर रहा है ये वाली डिवाइस। तो पिंग 192.168.10.1 गेटवे तक पिंग कर रहा है। तो क्या ये उस सर्वर को भी पिंग करेगा? अभी पिंग करके देखते हैं। वो है 112.1.1.2। तो देखिए गेटवे से हमें रिस्पांस आ रहा है कि आगे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। तो इसके लिए हमें इसके सबसे पहले तो अब फिर ये देखेंगे इसके गेटवे से वो एचटीटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर के काबिल है कि गेटवे से वो पिंग हो रहा है। तो उसके लिए हम गेटवे से होकर उसको पिंग करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए यहाँ से पिंग करेंगे हम लोग 112 यहाँ से होना ज़रूरी है 112.1.1.2। तो देखें यहाँ से भी नहीं होगा, ठीक है। उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उस नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट रूट हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम अपने आमतौर पर आईएसपी से जब इंटरनेट लेते हैं तो आईएसपी गेटवे के अंदर हम लोग चाहते हैं कि जिस भी नेटवर्क में इसकी लैन की जो डिवाइसेस हैं, जिस भी एक सर्वर को, लाजमी नहीं है कि अभी वो जो एक स्पेसिफिक वो सर्वर है, बल्कि जो भी सर्वर जिसके साथ भी कनेक्टिविटी करना चाहें वो उसके साथ कर सकें। तो उसके लिए हम लोग अपने गेटवे के अंदर एक डिफ़ॉल्ट रूट ऐड कर लेते हैं स्टैटिकली। तो आईपी राउट, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी की क्या हो डिफ़ॉल्ट रूट 0.0.0.0 और फिर 0.0.0.0, ये डिफ़ॉल्ट रूट एक ऐड कर लेंगे। फालतू तो नहीं हो गया? हाँ आगे भी देंगे, लेकिन ये 4 ये और
ठीक है। और फिर साथ नेक्स्ट होप का आईपी, तो ये जो है ना इसका है 110.1.1.2 0.1.1.2। ठीक है, ये बेसिकली डिफॉल्ट रूट ऐड किया। जब ये रूट ऐड करेंगे तो अब देखेंगे कि क्या यहाँ से अब वो वाला स्पेसिफिक जो सर्वर है वो रीचेबल है। अब सक्सेस रेट हो गया, ठीक है, 60% था इनिशियली, अब 100% हो जाएगा। यहाँ से रीचेबल है, तो क्या उसके लिए फिर यहाँ पर से भी रीचेबल हो गया? गेटवे से तो ये रीचेबल है, तो क्या यहाँ से भी रीचेबल हो जाना चाहिए? देखिए यहाँ से अभी तक रीचेबल नहीं है, हालांकि गेटवे से रीचेबल हो गया है। इसका रीजन ये है कि हमारे जो लैन के अंदर जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस स्कीम चल रही है, जबकि वैन के अंदर इस राउटर में पब्लिक आईपी एड्रेस चल रहा है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस इस राउटर से आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसका राउटर से आगे कभी भी सोर्स आईपी प्राइवेट आईपी नहीं होगा। तो राउटर में हमने देखा था कि नेट, हमने इसीलिए बेसिकली स्टडी किया था नेट को कॉन्फ़िगर करना, कि राउटर के ऊपर बेसिकली क्या होगा, इस जगह के ऊपर हम लोगों ने इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को एड्रेस कर लेना है, ट्रांसलेट कर देना है एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि हमने एक पूल परचेज किया था उसमें। दैट्स वाई ये अभी इस गेटवे से तो यहाँ तक कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन इस गेटवे से इस लैंड से यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो रही। हालांकि इस लैंड से गेटवे कनेक्टिविटी है, लेकिन जैसे ही हम लोग बेसिकली यहाँ पर नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे, अभी डायनेमिक नेट के हवाले से हम लोग बात करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर ये जो है ना कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है ना, यहाँ से हम लोगों ने नेट इनसाइड और नेट आउटसाइड को जो है ना कॉन्फ़िगर करना है। जैसे यहाँ पर इनसाइड का काम ये वाला इंटरफेस कर रहा है इस राउटर का, और नेट आउटसाइड का काम ये कर रहा है, बाहर वाला काम जो वैन का काम है उसको नेट आउटसाइड कहते हैं, और जो लैन में होता है वो नेट इनसाइड कहते हैं। तो इसलिए गीगाबिट इथरनेट 0/1 जो है उसको नेट इनसाइड कॉन्फ़िगर करेंगे सबसे पहला स्टेप। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 ये लैन का इंटरफेस है, ठीक है। इसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेंगे आईपी नेट इनसाइड, ये हो गया। इसी तरह से इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट ये 0/0 इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है। ये दो काम हमने कर दिए। के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक पूल को ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कमांड है आईपी नेट और उसका पूल, और वो पूल के एक पूरा जो हमने ऐड किया था, जो बनाया था, वो पूल यहाँ पर हम लोग ऐड करवाएंगे इसी नेट वाले राउटर में। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आकर यहाँ पर कमांड यूज़ करेंगे आईपी नेट पूल, और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं पूल नेम, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने सिस्कॉम रखा पूल का नाम, ठीक है। पूल नेम रखने के बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है, वो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस उस पूल में जो आपने परचेज किया हुआ है ईएसपी से 110.1.1.1 से लेकर 110.1.1.5 ठीक है, 5 तक हमने किया था। ये पूल हमने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने ऐड कर देना है, अच्छा ये स्लैश नहीं डालते यहाँ पर, ऐसे 110.1.1.5, और उसके बाद यहाँ पर नेट मास्क हम लोगों ने ऐड कर देना है। नेट मास्क से मरा दिया कि कौन से इनका बाय डिफॉल्ट मास्क रखा था 255.255.255.0। इस तरह से ये कमांड मुकम्मल होगी, ठीक है। आईपी नेट नेट पूल, उसके बाद पूल का नाम, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अलाउ कर देना ये। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप जो है एक्सेस लिस्ट हम लोगों ने जो है ना वो क्रिएट करनी है। कि एक्सेस लिस्ट से बता दिया कि अभी तो लैन में लेट्स सपोज एक ही नेटवर्क चल रहा है ना, तो इसको हमने अलाउ करना है कि इंटरनेट में जाए, वो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। तो वो नेटवर्क कौन सा होगा यहाँ पर, वो नेटवर्क है यहाँ पर लेट्स सपोज एक्सेस लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट की कोई जो है ना एक स्पेसिफिक जो है ना एक लिस्ट का नाम दे दें, लेट्स सपोज उसको 10 नाम हम लोग दे देते हैं, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या करना है, परमिट करना है इंटरनेट में जाने के लिए, ठीक है। और परमिट
और उसके बाद हाँ नेटवर्क हम लोगों ने यहाँ पर दे देना है, जिस नेटवर्क को हम लोगों ने बेसिकली इंटरनेट में लेके जाना है। तो नेटवर्क एड्रेस जिससे मैच करवाना है, तो नेटवर्क किसको मैच करवाना है, लैन का जो नेटवर्क था 192.168.10.0 और उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देखिएगा, पूछेगा आगे इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, ताकि उस स्पेसिफिक एग्जैक्टली उस नेटवर्क को चेक करें। तो उसके लिए वो होगा 0.0.0.255, ठीक है। ये बेसिकली एक्सेस लिस्ट, लेकिन अभी तक हमने जस्ट एक बेसिकली पूल क्रिएट किया, एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट की, लेकिन असल तो काम है इनको मैप करवाना ना, इन दोनों पूल को और मैप को क्रिएट करवाना, यहाँ पर नेटिंग को इनेबल करना। तो वो अब कमांड होगी तीसरी कमांड, तो वो बेसिकली IP नेट इनसाइड, ठीक है। और सोर्स क्या हो जाएगा, स्टैटिक या लिस्ट, हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट की थी ना, एक लिस्ट का नाम क्या था 10, पहले सबसे पहले क्या लिस्ट का नाम देना है 10, और उसके बाद जो बेसिकली पूल हम लोगों ने क्रिएट किया था, पूल का नाम हमने क्या रखा था सिस्कॉम। सबसे पहले IP नेट इनसाइड हमने सोर्स लिस्ट के जरिए हमने बेसिकली नेटिंग करवानी है, एक लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस थे, और वो लिस्ट कौन सी थी, उसका ID हमने ऊपर बनाई थी 10, और पूल पूल कौन सा 10 सिस्कॉम, इन दोनों को आपस में बेसिकली क्या करवा दिया, मैपिंग करवा दी, जिसकी मदद से बेसिकली आगे सारा काम होगा। यहाँ तक ये कमांड है 3, इन कमांड्स की मदद से बेसिकली नेट कॉन्फ़िगर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या अब हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है अपने गेटवे के साथ, जैसे पहले नहीं हो रही थी। ये गेटवे से मुराद अभी क्या हमारा वो सर्वर है जी, अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह से वो प्रीवियस क्लास में और कोई इशू नहीं था कमांड्स का, जैसे कुछ अब कह रहे थे कि शायद कमांड्स चेंज हैं, तो कमांड्स का इशू नहीं था, दरअसल में वो राउटर हमारा जो है ना CPU ओवरलोड हो गया था उसके ऊपर, तो उस वजह से राउटर हमारा स्टक हो गया था। तो ये बेसिकली कमांड्स हैं जिनके जरिए हम लोग जो है ना डायनेमिक नेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। क्यों हमजा, क्लियर हो गई ये बात? जी सर, क्लियर है सर। अच्छा, तो इसके अलावा आपने खुद भी ट्राई किया था इसको करना GNS3 में? जी सर किया था, हो गया था सर, वो कमांड शमान वहीं लगाई तो सर हो गया था। अच्छा, चलो गुड। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब ये देखें ना, इसमें अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ से अगर देखें नेट वाले राउटर में अगर हम लोग आए, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, अब देखिएगा जैसे स्टैटिक नेट में तो ये था ना, ये है नेट वाला राउटर, अगर यहाँ पर शो नेट नेट ट्रांसलेशन, शो IP नेट ट्रांसलेशंस, ठीक है। तो अभी तो नहीं शो हो रही, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से पिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएंगी ना। यहाँ से दोबारा से हम लोग पिंग करते हैं, तो शो IP नेट ट्रांसलेशन, तो अब देखिए ये हमारे पास दिखा रहा है कौन सा सोर्स IP क्या है, 110 सोर्स ये इनसाइड लोकल। अब ये देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जरा समझें, इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल, इनका क्या कॉन्सेप्ट है पहले बता दूं, फिर वहां से दिखाऊंगा भी। जो बेसिकली आपका सोर्स IP होगा इंटरफेस का इनसाइड का, ये वाला, यानी कि जिस IP से आपने पिंग किया होगा, जैसे ये डिवाइस थी तो इस डिवाइस का जो IP होगा वो कहलाएगा इनसाइड लोकल, ठीक है। उसके अलावा जो बेसिकली जिससे ये बेसिकली ट्रांसलेट होकर जा रहा होगा इंटरनेट के अंदर, वो बेसिकली कहलाएगा इनसाइड ग्लोबल। ये बात क्लियर हो गई, इस राउटर के इनसाइड वाले नेटवर्क का जो IP एड्रेस होगा वो इनसाइड लोकल, और इस इंटरफेस के ऊपर जो जिसमें ट्रांसलेट होकर जा रहा होगा जिस पब्लिक एड्रेस के ऊपर, वो इनसाइड ग्लोबल कराएगा। इसके साथ जो बेसिकली डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा, जैसे इस सर्वर का जो IP है 112.1.1.2, ये हमेशा ही आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल जो है वो सेम होता है, इनसाइड लोकल इनसाइड ग्लोबल जो है ना वो चेंज होता है। इनसाइड लोकल में
उस जो नेट के लोकल आईपी लैन का आईपी, और इनसाइड ग्लोबल में उस नेट वाले राउटर का जो वो आईपी जो जिसमें नेट का लोकल आईपी जो ट्रांसलेट होकर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर देखिएगा इनसाइड लोकल क्या है, 192.168.10.1 वो डिवाइस जिससे हमने पिंग किया था। ठीक है, इनसाइड ग्लोबल 10.10.1.1 वो आईपी जिससे बेसिकली ट्रांसलेट हुआ है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, जबकि आउटसाइड लोकल 112.1.1.2 और आउटसाइड ग्लोबल भी 112.1.1.2, यानी ये दोनों आईपी एड्रेसेस वो आईपी एड्रेसेस हैं जो कि हमारे डेस्टिनेशन है, जो उस सर्वर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इस तरह से ये सारे ये सेम इसी वन डॉट ये चार हम लोगों ने पिंग्स किए हैं ना, तो चार यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसी तरह से अगर किसी और डिवाइस से पिंग करें, यहाँ से अगर पिंग करें 112.1.1.2 और फिर इसी तरह से यहाँ से भी अगर पिंग करें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से भी पिंग कर लेते हैं, सारी डिवाइस से पिंग स्टार्ट कर लेते हैं 112.1.1.2 स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर नेट वाले राउटर में आए जरा, यहाँ पर दोबारा से शो आईपी नेट ट्रांसलेशन करें तो देखिएगा हर एक के लिए एक अलग से पब्लिक आईपी एड्रेस आपको नजर आएगा, हर एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। पहले जितने भी आपने प्राइवेट आईपी 1-to-1 नेटिंग की थी वहां पर एक ही प्राइवेट आईपी के लिए एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस था, लेकिन यहाँ पर इनसाइड लोकल जब 192.168.10.2 था उसके लिए जो इनसाइड ग्लोबल था वो था 110.110.1.1.1। अब जब ये आया नेक्स्ट आईपी चेंज हुआ 192.168.10.3 आया, उसके लिए ये भी चेंज हो गया, देखें 110.1.1.2 न्यू एक पूल में से एक नया आईपी एड्रेस इसके लिए आ गया। ऐसे ही 192.168.10.4 के लिए देखें यहाँ पर 110.1.1.3। अब ऐसे ही हमारे नेटवर्क के अंदर जब तक के पहली चार डिवाइसेस, ये चारों डिवाइसेस अभी कम्युनिकेट कर सकती हैं क्योंकि हमारे पूल में आईपी एड्रेसेस ज़्यादा हैं, जो है ना 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, 5। लेकिन जब हमारे नेटवर्क में 5 से डिवाइसेस एक्सीड कर जाएंगी, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको चेक भी करिएगा, तो उसके बाद उनकी पिंगिंग नहीं होगी, वो उस वक्त तक पिंग नहीं होगी जब तक इनकी पिंगिंग चल रही होगी, कंटिन्यूस पिंगिंग अगर आप लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इसका ये सिनेरियो है डायनेमिक नेटिंग का। ठीक है, ये शो आईपी नेट ट्रांसलेशन की कमांड से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन ये एक ड्रॉबैक है ना कि क्योंकि हमने तो सारी ट्रैफिक को इंटरनेट के अंदर लेके जाना होता है, उसका फिर सोल्यूशन है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि हमारे राउटर्स में होता है। उसको भी देख लेते हैं कि पैट को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये काफ़ी है आज के लिए, आज के लिए चलें इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग ACL को भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को भी देख लेंगे, वो सिंपल सही है। ठीक है, तो उसके फिर पोर्ट्स का भी थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर लूँगा। आज अगर किया तो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कल मैं थोड़ी सी पहले पोर्ट्स की हिस्ट्री बता दूंगा, पोर्ट्स के बारे में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग इसी टोपोलॉजी को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।